क्या आपने कभी ये सोचा है कि हजारों और लाखों की संख्या में बिहार से छात्र मात्र एक एग्जाम को देने के लिए इतना रिस्क क्यों उठाते हैं? वो प्लेटफॉर्म पे क्यों सोते हैं बारिश में भी? और अगर ट्रेन में भीड़ है तो वो ट्रेन के गेट पर लटक के क्यों जाते हैं? वे लोग बस एक एग्जाम देने के लिए अपना जान को जोखिम में रख के क्यों जाते हैं? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है कि बिहार के एक छात्र को एक सरकारी नौकरी देने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त जिसका एग्जाम था पहुंच जाते अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मधुबनी। चूंकि हम लोगों का सेंटर था बेतिया में, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, तो डायरेक्ट मधुबनी से उसका ट्रेन नहीं मिलता है। इसीलिए हमको पहले जाना होगा दरभंगा और दरभंगा से फिर मिलेगी बेतिया का ट्रेन, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। 2 hours later. तो अभी मैं आ चुका हूँ दरभंगा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से वेट करना पड़ेगा अगली ट्रेन का। कहाँ जाएंगे, कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे? वेस्ट चंपारण का ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, जो लगभग 5 बजे आएगी। अब दरभंगा से इतना भीड़ देख के मेरे को एक बात का अंदाजा तो साफ साफ पहले ही हो गया था कि ये जर्नी उतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना मैं पहले सोचता था। क्योंकि हम लोग जाने वाले थे जनरल बोगी से, और जनरल बोगी में हम लोग को सीट भी मिलना मुश्किल हो सकता है, और इसीलिए हमको अगर सीट पाना है तो पहले से ही एक्टिव रहना होगा। खैर अभी ट्रेन आने में 2 घंटे की देरी थी, और तब तक हम लोग स्टेशन पे इधर उधर टाइम पास करने लगते हैं। तो लगभग 1 घंटे हो चुके हम लोग को ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पे आते हुए, और शायद हम लोग का भी ट्रेन भी आ चुका है जहाँ से हम लोग जाएंगे। शायद ट्रेन खुलेगी 5:20 में, लेकिन फिर भी हम लोग जब तक इधर करेंगे, क्योंकि हम तो बैठ नहीं सकते ट्रेन में एक जगह। और ये रहा मेरा दोस्त, कैमरा सा है। जहाँ तक मेरे को पता है कि मैं एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकता, और इसीलिए हम लोग रेलवे स्टेशन पे ही अपना टाइम पास करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान यही है, इसी अंकल को पकड़ेंगे, बाबा को उसे अच्छी तरीके से पूछेंगे, मालूम रहते हुए भी चीज़ पूछेंगे। हाँ, इसमें आने का रिस्क है दोस्तों, लेकिन क्या पता, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा संभावित होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, इसका मरवा देंगे, मैं तो निकला। देख सकते हैं, यही बात करते हैं। देखिए वो भैया मिल चुके हैं। भैया बेचारा बहुत ही क्या कहते हैं, समाज सेवक है। देखिए भैया, आपका नाम क्या है? घोरो है वो, टॉप लेके खड़े हैं। कोई आएगा वहीं सीधे उड़ा देगा, घाट जाएगा। 2 hours later. तो देखते ही देखते हम लोग का 2 घंटा कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है, और इतने ही देर में हम लोग का ट्रेन भी स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ट्रेन में भीड़ तो पूरी थी, और हम लोगों ने भी अपना सीट पहले ही छाप लिया था। अभी तक तो हम लोग का सफर बिल्कुल ही अच्छा जा रहा था। हम लोग खूब हंसी मजाक करते करते अपना टाइम पास कर रहे थे, और हमारा ट्रेन में इतने ही देर में 3-4 स्टेशन पार भी कर लेता है। लेकिन तभी हमारे बगल वाले बोगी से जोर जोर से लड़ने और झगड़ने की आवाज आने लगती है। मैटर इतना बिगड़ गया था कि पुलिस को भी आना पड़ता है। दरअसल यहाँ पे एक चोर एक स्टूडेंट का फोन चुरा के भाग रहा होता है, जिसे स्टूडेंट लोग पकड़ लेते हैं और उसी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। 5 hours later. तो रात के लगभग 11 बजे हम लोग बेतिया स्टेशन पे पहुँचते हैं, और यहीं से हम लोग का असली कहानी स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप इस भीड़ को देखो एक बार। ये भीड़ को देख के आप एक बात का अंदाजा तो साफ साफ लगा ही सकते हो कि एक नॉर्मल से एग्जाम को देने हजारों और लाखों की संख्या में छात्र लोग आए हैं। और इनमें से कई सारे छात्र तो इस बात को भी अच्छे से जानते होंगे उनसे ये एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि नौकरी का वैकेंसी अगर 1000 छात्र का निकला तो उस एग्जाम फॉर्म को 2-3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट लोग भर देता है। दोस्तों पता चल गया कि हमारे देश में बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है, और खासकर बिहार में ये बेरोजगारी तो इस तरह है, रात के भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई साहब शर्मीले हैं आप? ना आप देख सकते हैं हमारे एक दूसरी एग्जाम देना है, अचानक से मिल गया। इस बात की कि हम लोग सोएंगे कहाँ पे, रूम भी नहीं मिल सकते इतनी रात को कहीं पे। स्टेशन पे इतना भीड़ है कि हम लोग शांति से स्टेशन पे बैठ भी नहीं सकते थे, और ऊपर से मौसम खराब होने के कारण बाहर में बारिश लगा रही थी। दोस्तों देख सकते हैं इधर बारिश हो रहा है, और हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। उधर क्राउड देखो आप लोग। The next day. तो दोस्तों ये बज चुके सुबह के 6, और रात में यहीं पे सोया था। भाई साहब जो मजा आया था, एडवेंचर क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब बारिश हो रहे हैं, हम लोग पटरी पे सोए, पटरी पे सॉरी गाइस,
प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं और मेरे जैसे भाई साहब वहाँ पे बहुत पूरा प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ था, जगह नहीं मिल रहा था, हम लोग शायद पानी वानी में सोए थे, ऐसा हो गया था हम लोग का। और ये रहा दोस्त काजी, कैसा हाल रहा रात में? साला बारिश में दिन करके सोना पड़ा। तो जगह न मिलने के कारण हम लोग को अपना रात प्लेटफॉर्म पे ही सो के बिताना पड़ा। और जिस जगह हम लोग सोए थे वहाँ का फर्श बिल्कुल ही पानी से भींगा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे अपना अपना प्लास्टिक बिछा के लेट गए, लेकिन फिर भी छत के ऊपर से पानी के कुछ बूंदे हम लोगों पे गिर ही रहा था। खैर कोई नहीं, वैसे भी हमको बारिश के मौसम में सोने में तो बहुत मजा आता है। आप मेरा शक्ल देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा भी नींद में ही है। और हाँ गाइस, मेरा नींद सही से पूरा भी नहीं हुआ, क्या करें भाई साहब, मजा आ रहा था सोने में प्लेटफॉर्म पे, ऊपर से बारिश। हाय 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 हाय, बारिश के टाइम में तो और सोने में मजा आता है। तो स्टेशन से डायरेक्ट हम लोग निकल देते हैं एग्जाम सेंटर की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं ऑटो पे, यहाँ का ड्राइवर मैं भी, तब यहाँ से जाएंगे सीधे सेंटर पे। पता नहीं बहुत ही बेकार, क्या कहते हैं, मतलब व्यवस्था ढीला है दोस्तों, ये समझिए। तो हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर पे। यही हम लोग का सेंटर, इसीलिए बोल रहे हैं। लगता है हम लोग सेंटर पे बहुत जल्दी ही पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही नहीं दिख रहा था और ऊपर से हमारा सेंटर भी पूरे गांव वाले इलाके में पड़ा था। तो एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे से, आई थिंक समथिंग में 9 बजे से स्टार्ट होगा। और हम लोग यहाँ पे घूम रहे बारिश में। सेंटर मुझे पता नहीं क्या है, सेंटर क्या है समझ में नहीं आ रहा। कुछ मतलब कुछ हो ही नहीं है, स्टूडेंट वगैरह तो है ही नहीं है, बस हम ही लोग हैं जो है 4-5 आदमी। हाँ ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही होने वाला है, पता नहीं। अभी हम लोग ढूंढ रहे नाश्ता पानी का दुकान, शायद मिल जाए तो सही रहेगा। तो बारिश में इधर उधर भटकने के बाद फाइनली हम लोग को एक नाश्ता का दुकान मिल ही जाता है। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर नाश्ता करने लग जाता हूँ। तो उधर मेरा दोस्त एग्जाम दे रहा था और इधर हम लोग बारिश में भीग रहे थे। तो लगभग मेरा दोस्त 2 या 2.5 घंटे बाद एग्जाम देके बाहर निकला। और फिर हम दोनों वापस से आ गए रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ आते ही हम लोग का हालत ही खराब हो गया, क्योंकि रेलवे स्टेशन का भीड़ पहले के मुकाबले और बढ़ गया था। ऊपर से बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही थी। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक दिन बाद होके जाएंगे। और ऊपर से मेरा पाँव भी बारिश में बिल्कुल ही सूज गया था। और थोड़ा इंतजार करने के बाद फाइनली हम लोग को ट्रेन में सीट भी मिल ही जाता है और हम लोग निकल देते हैं घर के लिए। तो आप सबने अब तक तो देख ही लिया होगा कि एक छात्र को सरकारी नौकरी देने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।